के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर के अटरम सटरम। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या ये वाकई में शरीर के लिए जरूरी है, कितना जरूरी है, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये आम लोगों के लिए भी, और जो बच्चे नीट के लिए या बायोलॉजी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल, कि ये कोलेस्ट्रॉल आखिर चीज क्या है। आप समझिएगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक टाइप ऑफ लिपिड है। अब लिपिड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये समझिए ये एक टाइप ऑफ फैट के जैसा है, एक टाइप ऑफ फैट के जैसा मॉलिक्यूल है, ऑल्दो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो टिपिकल फैट होता है उससे अलग होता है। ठीक, तो ये कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ये कोलेस्ट्रॉल ये हमारे ब्लड में इधर से उधर घूमता है, अर्थात लीवर इसको बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल आप बाहर से भी ले सकते हैं, और लीवर से फिर ये ब्लड के थ्रू ये सेल्स के पास में जाएगा, फिर सेल से, टिश्यू से, फिर दोबारा से लीवर के पास में भी आता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि एक लिपिड है या फिर ये एक फैट के जैसी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी नहीं हो पाती, ये वाटर सोल्यूबल नहीं। तो ये चलेगा कैसे? क्योंकि ब्लड का जो मेन कंपोजिशन है, ब्लड के अंदर जो मेन चीज है वो तो वो पानी है। ठीक, ब्लड के अंदर प्लाज्मा चीज प्रेजेंट होती है और उसके अंदर जो मेन कंपोजिशन है पानी होता है। तो ये चलेगा कैसे? अब इसको चलने के लिए, इस कोलेस्ट्रॉल को चलने के लिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल को चाहिए ये कंबाइन कर जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल इट कंबाइन, ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ जाएगा किसके साथ में जुड़ेगा? ये जुड़ेगा विद प्रोटीन्स के साथ में। ये जो कोलेस्ट्रॉल है प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा, एंड इस कोलेस्ट्रॉल का और जो प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को हम नाम दे देते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन हम इसको नाम दे देते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को इधर से उधर जाना है, कभी लीवर के पास आना है, कभी सेल के पास में जाना है, लेकिन जाने के लिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वाटर सोल्यूबल है नहीं, जबकि ब्लड का मेन कंपोजिशन पानी ही है। अब पानी है तो इसको कंबाइन होना पड़ता है प्रोटीन के साथ में, ताकि कुछ हद तक सोल्यूबलाइज हो सके, एंड अब जो कॉम्बिनेशन बन गया वो बन गया लिपोप्रोटीन का। ठीक, अब ये जो लिपोप्रोटीन है इनकी डेंसिटी या इनका घनत्व जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है, उसी के हिसाब से हम गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो लिपोप्रोटीन है, इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, एंड कुछ ऐसे हैं जिनको हम कह देते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आ गए यहाँ पे। अब समझिएगा ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी हाई डेंसिटी इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी तो बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल का घनत्व तो बहुत कम होता है, क्योंकि वो तो फैट है, वो फूला फूला सा होता है ना, फैट जो होता है फूला। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इनमें जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का जो डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। ठीक, जो प्रोटीन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में देयर इज मोर, यहाँ पे ज्यादा है प्रोटीन, यहाँ पे ज्यादा है प्रोटीन, एंड यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है। ठीक, ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसमें थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो उल्टा है, यहाँ पे लेस प्रोटीन्स है, इसमें कम प्रोटीन्स होते हैं, एंड मोर होता है कोलेस्ट्रॉल, मोर कोलेस्ट्रॉल है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ज्यादातर ये ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड जिनको हम फैट भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स है जिनको हम फैट भी कहते हैं, एंड इनके साथ में कुछ प्रोटीन्स, इनके साथ में कुछ प्रोटीन, एंड इनके साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल जुड़ जाता है, कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ कोलेस्ट्रॉल इनके साथ में जुड़ जाता है। तो तीन टाइप के हमने यहाँ पे बताया, वैसे कुछ और भी टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी टाइप के भी होते हैं, लेकिन मेन इन पे तीन पे फोकस रखते हैं।
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, लेस कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए ओवरऑल इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कम प्रोटीन है एंड ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए इसकी डेंसिटी लो होगी। एंड यहाँ पे ज्यादातर ट्राइग्लिसराइड है, कुछ कोलेस्ट्रॉल है, कुछ प्रोटीन है। डेंसिटी इसकी भी लो ही है क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड वाला पार्ट आ गया। ट्राइग्लिसराइड से मतलब फैट, दैट इज फैट। ठीक, कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फैट की जैसी एक चीज है। तो अब समझिएगा, कोई भी चीज जो हाई डेंसिटी की है, जो हाई डेंसिटी की है, जब वो ब्लड वेसल से पास होगी, जब वो ब्लड वेसल से पास होगी तो इतना स्पेस नहीं लेगी। जब वो ब्लड वेसल से पास होगी वो इतना स्पेस नहीं लेगी। इसीलिए जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इनकी जमने की संभावना, इनकी ब्लड वेसल में जमने की संभावना बहुत कम है। तो दे डू नॉट डिपोजिट, दे डू नॉट डिपोजिट, ये डिपोजिट नहीं होते इन ब्लड वेसल, आसानी से डिपोजिट नहीं होते। हमारी रक्त की धमनियों में डिपॉजिट नहीं होते, इन्हीं को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लो डेंसिटी का प्रॉब्लम क्या है कि जब इसकी डेंसिटी लो है, जब इसकी डेंसिटी ही लो है तो ये बहुत स्पेस लेगा ब्लड वेसल से पास होने में। इसकी डिपोजिशन की टेंडेंसी, इसकी जमने की टेंडेंसी ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो ये हाई डेंसिटी वाला हो गया गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये जो लो डेंसिटी वाला ये हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, ये भी वैसे बैड कोलेस्ट्रॉल ही होता है, ये भी बैड की कैटेगरी में ही आता है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन बॉडी में हाई होना चाहिए, तो वो हमें हार्ट डिसीज से बचाता है। लो डेंसिटी वाले का प्रोपोर्शन एंड वेरी लो डेंसिटी वाले का प्रोपोर्शन बॉडी के अंदर बहुत कम होना चाहिए। ठीक, अब ये समझिएगा कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए खतरनाक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल के बिना काम नहीं चल सकता। कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, वो सबके सब कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो हमारी सेल है, जो कोशिका है, उसकी मेम्ब्रेन का भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत जरूरी है मेम्ब्रेन के लिए भी। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। अब कोलेस्ट्रॉल किस चीज के साथ में कंबाइन कर रहा है, कितने प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहा है, वो निर्धारित करता है कि वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाएगा या बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाएगा। ज्यादा प्रोटीन तो गुड कोलेस्ट्रॉल, कम प्रोटीन तो बैड कोलेस्ट्रॉल। सिंपल, इस तरीके से आप ये समझिए। तो कोशिश करिएगा कि अपने शरीर के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखो एंड लो डेंसिटी या वेरी लो डेंसिटी की मात्रा कम से कम रखो। ठीक, अगर मैं इनकी एप्लीकेशन बनाऊं कि बॉडी इनको बना क्यों रही, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है लिपिड्स, ये कोलेस्ट्रॉल को लेकर के जाता है, कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा लीवर के पास में। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो कोलेस्ट्रॉल को ला रहे हैं सेल्स के पास में, और लगभग जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है लगभग उनका काम भी वैसा ही होता है। वो ट्राइग्लिसराइड को मूव कराता है, यानी कि फैट को मूव कराने में उनका रोल होता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब भी आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें देखिएगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का प्रोपोर्शन आपका ज्यादा होना चाहिए, वेरी लो एंड लो डेंसिटी का कम से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप स्वस्थ हैं, और ऐसा होने पर अगर हाई डेंसिटी का प्रोपोर्शन आपके उसमें ज्यादा है, लो डेंसिटी का कम है, तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का प्रोपोर्शन आपके ब्लड के अंदर ज्यादा है एंड हाई डेंसिटी का कम है, तो हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जाकर के डिपॉजिट होगा ब्लड वेसल के अंदर, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना इज एथेरोस्क्लेरोसिस। खासकर वो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसकी वजह से शुरू में चेस्ट पेन होगा, जिसको हम कह रहे हैं इस्कीमिया, या फिर जिसको हम ये कह देते हैं कि एक एंजाइना है, एंजाइना चेस्ट पेन है एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से बाद में जाकर के फिर पर्सन को हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अपने जो भी अपनी दिनचर्या है आपको उसके हिसाब से करना है, ताकि आपकी बॉडी में HDL बढ़ा रहे एंड LDL जो है कम से कम रहे। हम मिलेंगे विज्ञान गुरु #लाइव पर फॉलो करते रहिए।